राज में भागीदारी होती है दो तरीके से। एक तो ये हमारे एमएलए साहब जा रहे हैं, टिकट लेके आते हैं, और एक रोज ओब्लिगेशन होता है, वो फिर इनका अधिकार हो जाता है। रिजल्ट क्या निकला? 0। 10% अगर राजपूत एक जगह पे हो जाए, मात्र 10% राजस्थान के, तो राज आपका होगा। परंतु आपको आपके इतिहास ने जो बताया, अपने पूर्वजों ने बताया कि आपके संस्कार क्या थे, संस्कृति क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, परंपराएं क्या थी, पहनावा क्या था, पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, ये जो बताया था, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो भी गांव के ठाकुर होते थे या चौधरी होते थे या पटेल या लंबरदार, ये इन चीजों से बंधे हुए थे। अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने देख लिया कि इस जाति का जो सर कटा के लड़ने वाले हैं, इनसे हम, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, हम इनसे जीत नहीं सकते। राजा महाराजा सब हो गए अयासी, वो किलों से पैलेसों में आ गए। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। परंतु उन्होंने जब इंटीरियर देखा जाके गांव में कि ये इतने एकजुट हुए हैं कि इनके तो हर परंपराएं ऐसी हैं, रीति रिवाज ऐसे हैं कि इनको अपन हरा नहीं सकते। राज करने वाला श्याम दाम दंड भेद सब यूज में लेता है। अब परिस्थिति क्या हुई? जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर उन्होंने एक वैचारिक युद्ध पैदा किया कि अब लॉ एंड ऑर्डर तो सरकारों के हाथ में चले गए, फिर अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। वैचारिक युद्ध पैदा किया। नाई को बोल दिया, यार मुखिया तू बनना, अपने आप सड़क जट बढ़ जाएगी तो अपने कटवाने आएंगे। ब्राह्मण को बोल दिया कि भाई पूजा करवानी है, तेरे घर अपने आप आ जाएंगे। ये मुखिया किस बात के हुए? तो इस तरीके से एक वैचारिक युद्ध पैदा किया। वैचारिक युद्ध से रिजल्ट क्या निकला? जैसे उदाहरण के तौर पे पहले गांव का मुखिया होता, वो गांव का हृदय होता था, जो 24 घंटे गांव की सेवा में रहता था। अब क्या हुआ? जैसे ये शरीर है, हाथ बोले मैं खाना खिलाता हूं, नाक बोले मैं सूंघता हूं, कान बोलता मैं सुनता हूं, दांत बोले मैं पीसता हूं, पेट बोले मैं पचाता हूं। तो एक वैचारिक युद्ध पैदा हो गया शरीर के अंदर ही, आत्मा के बीच में। तो आत्मा गई परमात्मा के पास में, तो परमात्मा ने बोला कि ठीक है, अभी इनकी स्थिति बता देता हूं, 2 सेकंड के लिए हार्ट को बंद कर दो। हाथ भी नहीं रहेगा, पैर भी नहीं रहेंगे, पेट भी नहीं, कोई नहीं रहेगा। अपन ने अपना गौरवशाली इतिहास से जो सीखा था या अपने पूर्वजों ने सीखा, उसको खत्म कर दिया। आज आने वाला भविष्य क्या आपके बच्चों का, आप सोच लेना। और पर्टिकुलर यहाँ प्रधान बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, सब बैठे हैं, इनका भविष्य ये है कि गुलामी की ओर वापिस जा रहे हैं। आपको जो परमात्मा ने जिस चीज दी है, वो दी है धरती। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धरती आपको दी है। बेरोजगारी नाम की चीज 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, पर वो सरकार में भागीदारी के बगैर नहीं होगी। तो मैं एमएलए साहब को बोल रहा हूं, ये प्रस्ताव भेजना, मैं विद इन 10 डेज के अंदर आपको कॉपी बना के दे दूंगा पॉलिसी। और पॉलिसी वही बता रहा हूं जिससे हमने धंधा किया और हम कर रहे हैं। जय माता दी। तो भाषण वाषण तो हमें देना आता नहीं है, सीधी सीधी बात करेंगे। राजस्थान का राजपूतों की वजह से गौरवशाली इतिहास रहा है। इन्होंने सर कटाए हैं, इस जमीन को तुम्हारे वाले को छीनते रहे सदियों से आपके पूर्वजों ने। आपका जो गौरवशाली इतिहास था, आज आप कहां खड़े हो? आधी जनता बेरोजगार हो रही है। उस टाइम आप लोगों की राज में भागीदारी हुआ करती थी, और राज के लिए आप अपनी जान में निछावर करते थे। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलूंगा। अब फर्क क्या हुआ कि नदी नालों की पहचान जब तक रहती है जब खुद के भाव में चलते हैं। समुद्र में मिलने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इतिहास कभी दोहराया नहीं गया, इतिहास से सीखा जाता है। इतिहास ने हमें क्या सिखाया? आज अपन उन चीजों से दूर हो गए हैं। राजपूतों का इतिहास था हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी परंपराएं, हमारे सामाजिक बंधन, हमारे धार्मिक बंधन और पारिवारिक बंधन। इन चीजों से अपन दूर होते गए। आज आप लोगों की स्थिति क्या है? अब समय आ गया है
कि अपने को कोई अच्छा कर्म करना चाहिए, पर्टिकुलर मेरे साथी। तो मैं पहले आपको ये चीज बताऊं, हमने एक योजना लेके आए हैं, हमारे फाउंडेशन बनाया नया हमने, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। वो गरीब बच्चे बच्चियां जिनके 90% 85% वालों को कंसीडर कर रहे हैं हम, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, और सर्व समाज, एक अकेले राजपूत नहीं, सर्व समाज, क्यों सर्व समाज की वजह से ही अपना इतिहास था, वो ही बताता हूं आपको। तो वो बच्चे जिनके 90-95% नंबर, 90% नंबर आ गए, जिनको पढ़ने की जगह नहीं है, उनके पास पहले की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में अंतर क्या आया है। पहले कस्बों में, गांव में ही स्कूल कॉलेज होते थे, और वहां के बच्चे, दो तरह के बच्चे प्रशासनिक सेवा में गए। एक तो वो बच्चे जो जनरल कास्ट के थे, और दूसरे वो बच्चे जो आरक्षण प्राप्त किए हुए थे। वो, मैं कोई आरक्षण से मुझे एलर्जी नहीं है, परंतु उस टाइम परिस्थितियां थी, वो 50 नंबर लेके आए, 60 नंबर लेके आए, तो आने से उनको नौकरी मिल गई। फर्क कहां पड़ा, देश में बहुत बुरा नुकसान हुआ, समानता और असमानता का फर्क पड़ गया। एक बच्चा 95% नंबर लेके आने वाला, एक 60% लेके आने वाला, तो समानता में ऐसा फर्क। तो इससे देश को अच्छी ब्यूरोक्रेसी नहीं मिली। अब इस समानता को, असमानता को खत्म करने का आज की परिस्थितियां अलग हो गई है। आज गांव गांव में स्कूल हो गए हैं। जिस बच्चे ने 12वीं पास कर ली, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में होशियार है और उसके पास संसाधन नहीं है, तो 3 साल की कोचिंग, 3 साल के साथ साथ में ग्रेजुएशन, 3 साल बाद वो बच्चा निकलेगा तो 100% प्रशासनिक सेवा में जाएगा। तो पहले राज में भागीदारी का रास्ता हमने ये अपनाया है कि हम, हमारे जितने बच्चे हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशासनिक सेवा में जाए, ताकि प्रशासनिक सेवा में वो बच्चे जाएंगे। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक तो जातिवाद खत्म होगा, असमानता समानता में बदल जाएगी। चूंकि वो बच्चा हेल्प लेके आया हुआ है, तो आगे उसका नेचर जो हेल्पिंग रहेगा। सबसे बड़ा फायदा आपके समाज को ही रहेगा। सॉरी, मेरी बात, मेरे भाषण में नहीं आता। अब दूसरा है आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। मुझे पता नहीं इतनी जनसंख्या में कितने व्यक्ति महीने के 3 लाख कमा रहा है। तो हम ऐसी योजना लेके आए हैं। नंबर 1, पहली समस्या तो है रोजगार। दूसरी समस्या है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट बना के सरकार को दे दिया, पर सरकार के किसी की फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोजेक्ट जो यूएनए के अंदर पास हो गया, जो प्रिंस चार्ल्स और कतर फाउंडेशन की राजकुमारी है, उसका फाउंडेशन है, उसके साथ में हमारी पार्टनरशिप हो गई। आज हमने उसके अंदर पर्यावरण के अंदर कोई चीज सीखनी है या देखनी है, तो जयपुर में आके देख लो। वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट तैयार किया हमने, जहां कुछ भी नहीं होता, आज वहां पे सब कुछ है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट, ताकि एक मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, अच्छा खाए, अच्छा शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, ठीक है। तो ये जो यूएनए के 17 गोल है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल सकता है, उसको हम पूरा फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, ताकि उसके इस बहाने से सरकारी नौकरी लग जाए। हमारा काम रोजगारी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मंदिर मस्जिद ये सब बंद कर दिया 1 साल से। अब रहा सबसे बेरोजगारी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये जमीन किसकी? सदियों से आपके पूर्वजों ने, इस राजस्थान की जनता ने सेजी है इसको। 40 साल पहले यहां पे क्या हाल था, न पानी था न कुछ और था। किन कठिन परिस्थितियों में उस टाइम फिर भी कुछ आ गया, पर आज से 100 साल पहले क्या था, सदियों पहले क्या था, हालात देख ली। अब वो जमीन ही जब आपकी नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? 1 लाख एकड़ जमीन आने वाला बिजनेस सारा कोऑपरेटिव हाउस को जा रहा है।
महाराज आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। बिजनेस ए से लेकर जेड तक सारा कॉर्पोरेट हाउस चला गया। आपके एयरपोर्ट गए, आपके पोर्ट गए, आपके एनर्जी गई, आपका कोयला गया, आपका सब कुछ गया। पीछे बस्ती है छाछ बिलो बिलो पीते रहना। अगर इस राजस्थान के 10% जमीन, एमएलए साहब लो, 10% जमीन में से 6 एकड़ जमीन अगर एक बेरोजगार बच्चे को दे देंगे या बेरोजगार परिवार को दे देंगे तो 4 एकड़ जमीन के अंदर 1 मेगावाट बिजली बनती है, जिसकी कमाई है 45 लेकर 50 लाख रुपए साल के। 10% जमीन के अंदर यहां पे राजस्थान में एक भी सिंगल आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता। 15 लाख लोग बनते हैं 10% जमीन में। 6 एकड़ आप किलोमीटर निकाल लेना, और अकेला जैसलमेर सफिशिएंट है। जैसलमेर का एरिया ज्यादा बढ़ रहा है, तो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर सोने की चिड़िया है जो आप गंवा रहे हो। 6 एकड़ जमीन दे दे, 4 एकड़ में बिजली उत्पादन 1 मेगावाट, 2 एकड़ में पेड़। अगर आप खुद पेड़ लगाओगे तो 100% सर्वाइव रेट आएगा उसका, आएगा नहीं आएगा? 30 लाख एकड़ जमीन के अंदर जो पेड़ लगे ना, राजस्थान वर्ल्ड के टॉप नक्शे पे होएगा। ललित के पवार साहब जिंदा है, मैंने बोला जैसलमेर वर्ल्ड के टॉप नक्शे में आएगा 1985 में, आज वर्ल्ड के टॉप नक्शे में है। वो योजना मैंने बना के दी थी। इसलिए एक विचार गोष्ठी करो, आज तो भक्ति संध्या है, एक विचार गोष्ठी करो, फिर अपने विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। दूसरी स्कीम है बेरोजगारी। राजस्थान टूरिज्म का हब है, तो मैंने अभी एक स्कीम लागू की है। मैंने 100 बच्चे छांटे हैं, पर दुर्भाग्य यही है कि राजस्थान के 30 मिले और 70 यूपी के मिल गए। तो उनको 10,000 रुपए होटल देगा, खाना पीना रहना सब फ्री, और 15,000 रुपए महीने के हिसाब से 3 साल खत्म होने वाले हैं, हमारा फाउंडेशन देगा 15, तो 5,40,000 रुपए उसको एक मुश्त मिलेंगे। बाकी टिप वगैरह जो आती है वो, तो इससे क्या है कि उसको अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा जब वो कहीं भी विदेश में कहीं भी नौकरी करना चाहे, वर्ल्ड में कहीं भी करना चाहे, तो ये एक ही सेक्टर ऐसा है टूरिज्म जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा नौकरियां हैं और डिमांड है। तो वो बच्चा बाहर जाएगा, आपके परिवार को पालेगा, पर उसके अलावा देश को कितना बड़ा फायदा होगा। अगर 1 लाख बच्चे बाहर जाते हैं तो एमएलए साहब 30,000 लाख रुपए पर मंथ की हिंदुस्तान को फॉरेन करेंसी मिलेगी। आप बैठे हो विधानसभा में, पॉलिसी लेके आनी चाहिए, पॉलिसी लेके आनी। और इसमें कुछ नहीं है, हर होटल को 10 या 15 आदमी रखेगा अप्रेंटिस के अंदर, 3 साल की वो हो जाएगा। आज आपके पास में अगर 4 लाख रुपए महीने की इनकम होगी तो वो एक गाड़ी खरीद के लेके आएगा, पैसे का सर्कुलेशन चलेगा। उसके बाद के अंदर वो एक ड्राइवर भी रखेगा, तो 20 लाख 15 लाख ड्राइवरों को नौकरी मिलेगी। फिर घर में मेम साहब बोलेगी कि एक नौकरी भी लेके आओ, तो नौकरी, तो 45 लाख लोगों को रोजगार मिलता है घर बैठे हुए, और कई वर्षों तक मिलेगा। बाकी कभी विचार गोष्ठी करेंगे अपन, एमएलए साहब को समझाता हूं। थैंक यू।